हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी जैम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट के प्रॉब्लम को देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये भी समझेंगे एक्टिविटी क्या होता है, कंसंट्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। ये आईआईटी जैम 2018 में पूछा गया। द इलेक्ट्रोलाइट Ab2 आयोनाइजेस इन वाटर एज Ab2 गिव्स A2+ + 2B-। हमें क्या पूछा है? द मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट आपसे पूछा है। मैं आपको यहीं पे क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि जो आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पे गलत दिया है और आईआईटी जैम का जो ऑफिशियल आंसर किया है उसमें भी उन्होंने नोटिस किया कि हाँ सभी आंसर यहाँ पे गलत है। उन्होंने मैं आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर का बताऊंगा क्या है इसका एग्जैक्ट आंसर। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है कि मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम। पहले हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट एज यूजुअल, उसके बाद हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करें? तो आप लोग बोलोगे सर पहले मुझे बताओ एक्टिविटी क्या होता है। आप एक्टिविटी समझोगे, फिर एक्टिविटी कोफिशिएंट समझोगे, सब कुछ आपको मैं अभी बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाउ सबसे पहले एक्टिविटी क्या होता है, एक आपको एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक बीकर है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है फिर आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। बीकर में आपका 0.1 मोलर आपका 100 ml, 0.1 मोलर 100 ml एज NaCl आपका रखा हुआ है, ठीक है। और आपने क्या लिया? AgNO3 आपने एक्सेस डाला। इस पे क्या डाला? AgNO3। इस पे क्या रिएक्शन होगा? आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे NaCl का रिएक्शन किसके साथ होगा? AgNO3 के साथ। AgNO3 के साथ रिएक्शन होगा, क्या फॉर्म करेगा? AgCl फॉर्म करेगा। समझा? बस सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे ये देखो 0.1 इंटू 100 ml करोगे तो उसका 10 मोल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या लिया? एक्सेस अमाउंट में लिया है। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे, आपको ये सब कैलकुलेशन पता है कि अगर 10 मोल डालते हैं, एक्सेस कुछ भी करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 होना चाहिए। मैं एक रफली बोल रहा हूँ, ठीक है, रफली बोल रहा हूँ कि अगर आप कैलकुलेट करोगे आपको एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए कि आपको इतना 10 मोल आना चाहिए, प्रोडक्ट आपका 10 मोल आना चाहिए, एक्सपेक्टेड ये। बट आपका आया जब आप रियलिटी प्रैक्टिकल किए लैब में तो आपको मिला यहाँ पे सिर्फ 8 मोल, ठीक है। क्या मिला? 8 मोल आया। ये आपका क्या मिला? एक्चुअल मिला, जो आपको गेन हुआ डायरेक्ट आपने प्रैक्टिकल किया उसके बाद आपको जो मिला, ठीक है। आपको एक्सपेक्टेड था कि हाँ मुझे 10 मोल मिलेगा, बट आपको मिला कितना? 8 मोल, ठीक है। अब आप क्या करोगे? यही जो है, अब आप आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है एक्टिविटी कोफिशिएंट का। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट पहले समझो, एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, फिर मैं आपको एक्टिविटी के बारे में समझता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। एक्टिविटी कोफिशिएंट COEFFICIENT, ठीक है। एक्टिविटी कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से सुनना। जो आपका यहाँ पे एक्चुअल आया है, एक्चुअल कितना है आपका? 8, और जो आपका एक्सपेक्टेड था डिवाइड बाई 10, यही जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड, को ही बोलते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। समझा? और इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं गामा से। किससे करते हैं? गामा से, ठीक है। इतना समझा? अब देखो, अब हम लोग एक रिलेशन, हमको पता होगा कि जो एक्टिविटी होता है, एक एक चीज मैं बोल रहा हूँ, इस पे प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको एक्टिविटी कोफिशिएंट समझ गया। अब एक्टिविटी का जो कंसंट्रेशन से रिलेशन क्या है? एक्टिविटी इक्वल्स टू गामा इंटू सी। एक्टिविटी इक्वल्स टू गामा इंटू सी। और ये जो गामा आपका पता चल गया, एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे होता है, आपको सब पता चल गया। सी आपका कंसंट्रेशन है और ए मतलब आपका एक्टिविटी है। एक्टिविटी मतलब आप ये समझ सकते हो एक सिंपल भाषा में कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मतलब बहुत सारे हैं बट इफेक्टिव कितने हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बोलते हैं एक्टिविटी, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर मतलब इसका डिफिनेशन देखते हैं एक्टिविटी का। तो एक्टिविटी इज डिफाइंड एज पार्ट विच इज अवेलेबल टू पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। क्या बोला मैंने? कि एक्टिविटी ऐसा मतलब डिफाइन करते हैं, ऐसा पार्ट है जो अवेलेबल है पार्टिसिपेट करने के लिए रिएक्शन। बहुत सारे कंसंट्रेशन है तो उसमें से कौन से एक्टिव पार्ट, मतलब जो पार्ट पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन, उसको एक्टिविटी कहते हैं। चलो ये समझा। अब एक्टिविटी डिपेंड किस पे करता है? देखो लिखने की जरूरत है, आप लोग अगर ध्यान से सुनोगे तो भी आपकी जरूरत पड़ जाएगा, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो एक्टिविटी डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर पे। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक होके इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है आप लोगों को, तो मैं आपको पूरा डिटेल समझता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे आईआईटी जेईई पीवाई की सीरीज का, सिर्फ प्रॉब्लम पे ही फोकस नहीं है, उसके इर्द गिर्द जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक्टिविटी आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और पूछ सकता है फिर आपका प्रेशर पे, फिर लास्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूशन का क्या कंपोजिशन है कितना नहीं, उस पर डिपेंड करता है, मतलब कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ
ऑफ कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर, सब कुछ आपने समझ लिया। अब देखो, जैसे आपको केटायंस के बारे में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस बराबर मतलब इक्वल्स टू गामा, गामा प्लस मतलब एक्टिविटी कोफिशिएंट हमको पता है केटायन का, एक इनटू एम प्लस, ठीक है। ये हो गया, ये आपका हो गया एक्टिविटी ऑफ केटायन। क्या बोलोगे, ये केटायन के लिए अगर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, एक्टिविटी ऑफ केटायन कितना होगा, एक्टिविटी ऑफ केटायन। सिमिलरली आप ऐसे ही एनायन के लिए लिखोगे, क्या लिखोगे, ए माइनस इक्वल्स टू गामा माइनस एम माइनस। सिंपल सा, केटायन मतलब सिर्फ हम केटायन का लेंगे वहां पे, एनायन मतलब सिर्फ हम एनायन का ही एक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा हो गया एक्टिविटी ऑफ एनायन, ठीक है। नाउ ये तो हो गया ए प्लस, और ये भी आप समझो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो आपका गामा का वैल्यू, जो आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट का वैल्यू होता है, क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए आप देखते हो कि जो एक्टिविटी बराबर क्या होता है, गामा इंटू सी। तो गामा इक्वल्स टू डाइल्यूट सॉल्यूशन में गामा की वैल्यू 1 होता है, तो एक्टिविटी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन। देखो, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन तो जितना कंसंट्रेशन सब इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसीलिए आपने एकदम लॉजिकल समझा कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन गामा की वैल्यू 1 होता है, इसीलिए एक्टिविटी बराबर कंसंट्रेशन होता है। ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल केटायन के बारे में, एनायन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे, अगर सॉल्यूशन है, अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है तो उसमें तो केटायन भी प्रेजेंट होगा और एनायन भी प्रेजेंट होगा, तो उसका कैसे निकालेंगे, उसका कैसे एक्टिविटी निकालेंगे। तो जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, इन सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत मजेदार आप लोगों को लग रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा बस। इसके बाद आपको एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नाउ इन सॉल्यूशन आपको क्या होता है, केटायन भी प्रेजेंट होता है और एनायन भी प्रेजेंट होता है। इसमें तो आप अलग अलग कर नहीं सकते, भाई मुझे केटायन का अलग करना है, एनायन का नहीं, इसमें तो दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप कैसे एक्टिविटी निकालोगे, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सॉल्व करते हैं, मेन आयनिक एक्टिविटी और मेन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, दो टर्म आते हैं यहाँ पे। मतलब हमें सिंपल सा मेन लेना है, केटायन और एनायन का मेन लेना है, ठीक है। तो पहले आपको बताता हूँ मैं क्या मेन आयनिक एक्टिविटी। देखो, दो अलग अलग वर्ड है। आपको जो प्रॉब्लम में पूछा गया वो मेन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में पूछा। आपको पता है कोफिशिएंट और क्या है, एक्टिविटी क्या है, आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेन आयनिक एक्टिविटी, मेन आयनिक एक्टिविटी मतलब सिर्फ एक्टिविटी की बात कर रहा है, मतलब इफेक्टिव कंसंट्रेशन, जिसमें केटायन एनायन दोनों है, तो हम लोग इसलिए मीन यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे आयनिक, ठीक है। अब देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, सिर्फ आपको फॉर्मूला ही मेन याद होगा तो आप इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मतलब कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ ए प्लस माइनस से डिनोट करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं यहाँ पे, ए प्लस मतलब ए केटायन के पावर एक्स, आपको बताऊंगा एक्स क्या है यहाँ पे, ठीक है। और आपका ए माइनस के पावर वाई, ठीक है, के होल के रोज मतलब होल के पावर अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। मैंने क्या बोला, ए प्लस के पावर एक्स, ए माइनस के पावर वाई, होल के पावर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आप बोलोगे सर एक्स क्या है, वाई क्या है, मुझे ये बता दो। तो चलो एक आपको यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, ए बी टू, ठीक है। ए इसको डिसोसिएट करेगा तो यहाँ पे ए टू प्लस बनेगा और बी यहाँ पे टू बी माइनस बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सिंपल सा ये यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसका, इसका 1 है। डायरेक्ट यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते कि ए के पास क्या यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी समझ सकते हो, यहाँ पे जो ए के पास कोफिशिएंट है जो आगे लगा हो उसको बोलेंगे एक्स और इसको बोलेंगे वाई, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको पुट करना है। आपने देख लिया मेन आयनिक एक्टिविटी कैसे ऐसे निकालते हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा, मतलब यार केटायन आयन का मीन लेना है, ए प्लस के पावर एक्स, ए माइनस के पावर वाई, रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ऐसी आपको मेन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, इसका क्या फॉर्मूला होगा, मेन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट। देखो इसका भी बहुत अच्छा, आयनिक कोफिशिएंट आया तो आपको क्या करना है, गामा से डिनोट करना है, ये तो आपको मैंने बता दिया। अब मीन पूछा तो प्लस माइनस होगा, सिंपल सा वही डिट्टो हम लोग को कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे एक एक जगह आपको गामा रखना है, बस एक गामा प्लस के पावर एक्स और गामा माइनस के पावर, ये गामा है, गामा माइनस के पावर वाई, होल रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई।
तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला कि मीन आयनिक एक्टिविटी पूछा तो आपको ये रखना, मतलब एक्टिविटी के फॉर्म में लिखना, एक्टिविटी पूछा तो एक्टिविटी रखोगे ना, और एक्टिविटी कोफिशिएंट पूछा तो आपको गामा वाला रखना है, ठीक है। इतना समझा, गामा प्लस के पावर एक्स, गामा माइनस के पावर वाई, रेज टू पावर 1/x प्लस वाई। अब हम लोग सीधे अपने प्रॉब्लम पे आते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल, जब हम लोग IIT जैम का PYQ सॉल्व करते हैं तो उससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया AB2 गिव्स A2 प्लस प्लस 2B माइनस, क्या दिया है हमारा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, AB2 गिव्स यहाँ पे A+2 और 2B माइनस। हमें क्या पूछा है यहाँ पे, देखो आप ध्यान से सुनो, यहाँ पे पूछा है मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा प्लस माइनस। अभी आपने फॉर्मूला देखा यहाँ पे गामा प्लस माइनस का, पहले मैं आपको यहाँ पे x लिख लेता हूँ, पहले ही x यहाँ पे देखो, इसका कोफिशिएंट इसके आगे क्या है 1 है तो 1, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो b के सामने क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब देखो मीन आयनिक एक्टिविटीज को अपन गामा से डिनोट करते हैं, गामा प्लस माइनस इक्वल्स टू यहाँ पे गामा प्लस के पावर x इंटू गामा माइनस के पावर y होल रेस के पावर 1/x प्लस वाई, यहाँ पे x है, ठीक है, x प्लस वाई। सिंपल सा आपको फॉर्मूला पुट करना है, क्या करना है, यहाँ पे गामा मीन आयनिक एक्टिविटी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखो गामा प्लस क्या है, गामा प्लस तो पूछा नहीं, यहाँ पे वैसे ही कर दो, गामा प्लस के पावर x की वैल्यू आपको क्या है, यहाँ पे 1 पता है तो 1 रख दो यहाँ पे, और गामा माइनस के पावर यहाँ पे y दिया, y की वैल्यू क्या है 2 है, और होल के पावर 1/1 प्लस 2x प्लस वाई, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाओ आप गामा प्लस के पावर 1 और गामा माइनस के पावर 2 और होल के पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पे आप उसको ब्रैकेट ओपन करोगे, जैसे ये ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ पे, तो आपका आएगा गामा प्लस के पावर 1/3, देखो ये 1 इंटू 1/3 करोगे तो 1/3 आएगा, और गामा माइनस के पावर 2/3। देखो ये आपका आ गया गामा प्लस माइनस, मतलब मेन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट का आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये प्रॉब्लम का। बट आप अगर आंसर ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया, ठीक है। और ये वाला देखो, ये वाला हो सकता था, बट यहाँ पे 1/3 होना चाहिए था, बट यहाँ पे उन्होंने 1/2 दिया है, तो A+2 के सामने 1/2 दिया, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ये भी देखो, ये भी मैच नहीं हो रहा है और ये भी मैच नहीं हो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में कि भाई मैंने क्या फॉर्मूला गलत पढ़ लिया, नहीं बिल्कुल नहीं। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा अच्छे से, सही से पढ़ा, आपने फॉर्मूला भी सही से पढ़ा है, आपका आंसर मैच नहीं होता तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पे मैटर करते कि आपने सही सीखा है कि नहीं सीखा, ठीक है। तो आपका आंसर ये रहा, आप जाके IIT जैम PYQ 2018 का देख लेना, वहां पे उन्होंने यहाँ पे सभी आंसर को गलत बताया गया, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ये है। तो फ्रेंड्स अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे ही मतलब मेंटेन करिए और नए नए वीडियोस और कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और पढ़ाई करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।